अच्छा, अक्सर ख़वातीन की ना ये शिकायत रहती है कि शौहर हमेशा अपनी माँ और बहन की साइड लेता है, उनको और उनकी राय को बीवी की राय से अफसल रखता है। ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर भी दें तो जो स्ट्रॉन्ग टाइप का रिलेशनशिप है ना, वो उनका माँ और बहनों से है, बीवी से नहीं बनता। ऐसा क्यों है? इनके पीछे क्या वजूहात हैं और इस चीज़ को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इसी के बारे में हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, ये जो सिनेरियो है ना, एक्चुअली इसके अंदर काफ़ी हद तक जो कसूर है वो बीवियों का अपना ही होता है। चलें शुरू से बात कर लेते हैं। आपको पता है कि आप शादी करके नई नई एक घर में आई हैं और आपके शौहर ने बचपन से जवानी तक का सफ़र अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों के साथ ही किया होता है, जैसे कि आपने भी किया होता है। हर दुख सुख आपके शौहर ने अपनी माँ से या अपनी बहनों से, बहन भाइयों से बांटे हुए होते हैं। और फिर आपको पता है कि माँ की ममता या मोहब्बत अपने बेटे के लिए हमेशा से ही बहुत वार्म होती है। और बहनें अपने भाइयों से कैसे मोहब्बत करती हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप अपने बहन भाइयों से मोहब्बत से लगा सकती हैं। अच्छा, आप जो हम उम्र बहनें होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने भाइयों की दोस्त भी होती हैं, उनकी क्राइम पार्टनर होती हैं, उनके साथ डिस्कशंस करने में इन्वॉल्व होती हैं। मतलब उनके दरमियान में हो सकता है कि बेस्ट फ्रेंड्स वाला रिलेशनशिप हो। और अगर बहनें उम्र में बड़ी हों तो उनके अंदर भाइयों के लिए कहीं ना कहीं एक माँ छुपी होती है। तो इतने जो इम्पॉर्टेंट रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, एहसास के रिश्ते हैं और इतने देर बाद रिश्ते हैं, उनके अंदर अचानक से एक नया रिश्ते की एडिशन हो जाती है, जो कि है बीवी का रिश्ता। इसलिए बीवी के लिए ये एक थोड़ा सा टफ टाइम होता है, एक थोड़ा सा चैलेंज भी होता है कि वो कैसी हमसफ़र बने कि मर्द को अपना हर रिश्ता उसमें नज़र आने लगे। तो बीवी को शौहर के सामने अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो जगह है, उसको बनाना पड़ती है। देखिए, शादी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद शौहर के साथ किस तरह इमोशनल बॉन्डिंग बनानी है, किस तरह से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है, या फिर अपनी वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट किस तरह से उसके सामने शो ऑफ करनी है, ये सब कुछ बीवी को करना पड़ता है। अपने शौहर की ज़िंदगी में अपना मुकाम ख़ास बनाने के लिए ना आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। खैर, आप लोगों के साथ आज मैं 5 ऐसी खूबियाँ शेयर करने वाली हूँ, वो जिस औरत के अंदर होंगी, उसका शौहर उसका मती भी हो जाएगा, हमेशा के लिए उसकी कदर भी करेगा और उसकी हर बात को इम्पोर्टेंस भी देगा। सबसे पहली बात ये है कि शादी के बाद जो आपका नया नया रिश्ता बना है, तो सबसे पहले शौहर को समझें, वो किस नेचर का है, उसकी पसंद नापसंद क्या है। सबसे बढ़कर उसके सामने एक पॉजिटिव सोल बनकर आए, किसी की बुराई ना करें। एटलीस्ट स्टार्ट के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, वहाँ पर खामोशी इख्तियार कर लें। शौहर और उसके घर के माहौल को सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लें। और यहाँ पे बहुत सारी खवातीन का ये भी मौक़िफ़ होगा कि भाई हम क्यों समझे, वो हमें समझे। तो परेशान नहीं होना, वो भी समझेंगे, बट शुरुआत आपको ही करनी होगी, क्योंकि आप उस घर के अंदर नई नई एंटर हुई। अच्छा, दूसरी बात ये कि झगड़े करना, बातों को खींचना, बहस करना, ये औरतों की पसंदीदा काम होते हैं। लेकिन मर्द शादी झगड़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं करता, ऑब्वियसली नहीं करता, वो अपने सुकून के लिए ही करता है। तो समझदार बीवियाँ वो होती हैं जो शौहर का माँ की तरह ख्याल रखें, उनके खाने पीने का, उनकी हेल्थ का, उनके कंफर्ट का, उनकी मेंटल रिलैक्सेशन का, ताकि उसे अपना हर रिश्ता अपनी बीवी के अंदर ही नज़र आने लगे। समझदार बीवियाँ अपने हस्बैंड्स की हर ज़रूरत का खुद ख्याल रखती हैं, सो दैट वो हर चीज़ के लिए आप पर डिपेंड करने लगे। उसे आपसे अपनायत का एहसास होना चाहिए, ना कि मुकाबलेबाजी का, कि वो ये समझने लगे कि मैंने शादी करके गलती ही कर दी है। अगर आप अपने हस्बैंड्स के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं ना, तो उनके साथ फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप बनाएं। उनके लिए मसाइल पैदा नहीं करें, बल्कि उनके मसाइल सुने और फिर उनका हल तलाश करें। कभी भी शौहर से आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिमांड नहीं करें जो वो पूरा ना कर सकें। घरों में चिक चिक वाला माहौल नहीं, बल्कि हंसी मजाक वाला, सुकून वाला माहौल बनाएं, ताकि आपके शौहर को आपकी कंपनी अच्छी लगे, उसे घर में आना अच्छा लगे और आप में उन्हें अपनी दोस्त नज़र आना शुरू हो जाए। ये बात भी याद रखें कि शौहरों को ना कभी भी हाकिम तर्ज की बीवियाँ पसंद नहीं आती। सो आप कितनी भी खुद मुख्तार क्यों ना हो, इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, लेकिन अपने हर काम को करने के लिए अपने हस्बैंड की परमिशन लाजमी ले। जैसे शादी से पहले आप अपने वालिद से परमिशन मांगा करती थी, अपने पेरेंट्स से मांगा करती थी, एंड अपनी हर ज़रूरत के लिए अपने शौहर से कहें, और जब वो ज़रूरत पूरी कर दे तो ऐसे ही एक्साइटेड और थैंकफुल हों जैसे वालिद की हुआ करती थी। इससे आपका जो आपसी ताल्लुक़ होगा वो और ज़्यादा मजबूत होगा, एक दूसरे के साथ जो है ना वो ट्रस्ट बिल्डअप होगा। और शौहर को जब लगता है ना कि बीवी मेरी मातहत है, मेरी फर्माबरदार है, तो वो खुद ब खुद आपकी साइड लेगा, अपने घर वालों के सामने भी लेगा, अपने घर वालों के सामने आपको खुद प्रोटेक्ट भी करेगा। और अगर आप आते ही अपनी जंगें खुद लड़ना शुरू कर देंगी, तो याद रखिएगा आपको फिर वो जंगें अकेले ही लड़ना पड़ेंगी। अच्छा, एक और बात कि अपने शौहर के सामने कभी भी अपने मैके के मामलात को ना खुलकर डिस्कस ना करें। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि अपने ससुराल में नेवर डिस्कस अबाउट योर मायका, क्योंकि ये जो हस्बैंड हजरात होते हैं ना, इनको अक्सर बीवी के रिश्तेदारों से प्रॉब्लम होता ही है। सो इनके रिश्तों को अपने
मैके के रिश्तों के साथ यानी कि ससुराल वालों के रिश्तों को अपने मैके के रिश्तों के साथ जो है ना कंपेयर करके ख्वाह एक तनाव ना पैदा करें। बस मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि शादी के बाद शौहर का एतबार, प्यार और हमदर्दी हासिल करना ही असल कामयाबी है। औरत के बाकी रिश्ते फिर खुद ब खुद सेट हो जाते हैं। ये माशरा जो है ना, ये औरत को कभी भी बगैर मर्द के इज़्ज़त नहीं देता, कबूल ही नहीं करता। तो शादी तो ज़रूरी है, लेकिन शादी की बुनियाद मजबूत आपने खुद करनी है। रिश्ते लालच पर या फिर वन साइड कंट्रीब्यूशन से नहीं चलते, और अपने रिश्तों की बुनियाद को एहसासात यानी इमोशंस के थ्रू स्ट्रॉन्ग करना सीखें। और आखिरी बात ये कि अपने हस्बैंड्स के लिए अपने ज़ाहिर को भी संवार के रखें और अपने बातिन को भी संवार के रखें। औरत की जो ज़ाहरी खूबसूरती और हुस्न होता है ना, ये फॉर द लिमिटेड टाइम होता है। उसके बाद आपका ये जो रिश्ता है ये इसी चीज़ के ऊपर टिका होता है। इसी चीज़ में इस रिश्ते की खूबसूरती होती है कि आपके इखलाकियात कैसे हैं, आपका अपने शौहर की ज़िंदगी में क्या रोल रहा है, आप एक दूसरे की कितनी इज्जत कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और याद रखें कि जब मर्द को अपना हर रिश्ता आप पे नज़र आने लगेगा ना, तब वो आपको खोने से भी डरेगा। और जो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। इसी के साथ मेरा चिकन कॉर्न सूप भी यहाँ पर रेडी हो गया है। अब मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।